लगा कि फिजिक्स खत्म कर दिया, हम आराम से बैठल थे। बताओ, हमको लगा कि फिजिक्स क्या हो गया, खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म, आज समाप्त हो जाए। कौन सा गेट पढ़ाए थे? कौन सा गेट? एंड गेट। एंड गेट का साइन कैसा होता है? डी के समान होता है। किसके समान होता है? डी के समान होता है। कौन सा गेट पढ़ा रहे हैं? एंड गेट। एंड गेट जो होता है, इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? एंड गेट बुलियन अलजेब्रा y बराबर a इंटू बी। बुलियन अलजेब्रा a इंटू बी। सिंबल क्या होता है? ये इसका आउटपुट हो गया y, इनपुट a और b, a और b। बताओ, ये तो गड़बड़ काहे लिखा जाता है हमसे? हमसे गड़बड़ काहे लिखा जाता है? ये तो पढ़ा दिए थे। इसमें तब तक सिग्नल में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा जब तक कि आपका कंप्लीट दोनों स्विच ऑन ना हो जाए। जब दोनों स्विच ऑन हो जाएगा तभी इस पे सिग्नल जाएगा, अदरवाइज में इस पे सिग्नल नहीं जाएगा। अब देखते हैं हम लोग और गेट। कौन सा गेट? और एंड गेट का हम आपको सर्किट डायग्राम बता दिए थे कि अगर हम यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं, यहाँ एक तो ट्यूबलाइट लगा देते हैं या बल्ब लगा देते हैं, यहाँ एक स्विच, यहाँ एक स्विच, यहाँ एक स्विच ए और एक स्विच बी। जब तक दोनों ही स्विच को ऑन नहीं करेंगे बल्ब नहीं जल। दोनों स्विच को जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक बल्ब नहीं जलेगा। एनी प्रॉब्लम? इस बैच की जगह और कौन सा, इस पे की जगह कौन सी बात बोले थे? हाँ, तांत्रिक विद्या बोले थे हम। इस क्लास में हम क्या बोले थे? तांत्रिक विद्या। लड़के लोगों को समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आप लोग के लिए तो इजी है। तांत्रिक विद्या लड़का सबको उतना समझ में नहीं आएगा, आप लोग को तो जाना पहचाना सब्जेक्ट लगेगा, है कि नहीं? उसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, नहीं 20 खोपड़ा वाला दिमाग चाहिए। आगे बढ़े। बाकी लड़की सबको तो आधा आता ही होगा। हाँ, ये सपेरी। ये सपेरा टाइप का टीका मार के आती थी। काय टीका छोड़ दी। चलिए अब देखते हैं हम लोग, इसमें तांत्रिक विद्या का क्लास चलेगा, तांत्रिक विद्या के बाद देखा जाएगा। अभी तो ये खत्म करते हैं इसको। और गेट। कौन सा गेट? और गेट। कौन सा गेट? और गेट। ओ और गेट। और गेट का बुलियन अलजेब्रा जो होता है ना, y बराबर a प्लस बी, a प्लस बी, वाई बराबर a प्लस बी। देखो इसका जो गेट का सिंबल होता है ना, ओ को आधा करो। ओ को अगर आधा करें तो ऐसे हो जाएगा। अरे भैया पूरा ओ ऐसे होता है, ये पूरा ओ ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका आधा करो तो आधा ओ हो गया, क्योंकि और गेट में वो लगाओ। अब बस इसको गेट बना दो। गेट बना दिए। एक इनपुट देंगे ए और एक इनपुट देंगे बी, आउटपुट मिल जाएगा वाई, आउटपुट मिल जाएगा वाई। ये हो गया आउटपुट वाई। अब देखो ध्यान से, इसमें हमको प्लस का साइन है, यानी अगर कोई एक भी सिग्नल ऑन है तो आउटपुट हमें मिलेगा। मतलब अगर हमारे पास एक भी सिग्नल ऑन है, ऑन मतलब वन, ऑन मतलब वन, तो हमें आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मान के चलो एक सिग्नल बंद है दूसरा सिग्नल चालू है तो भी आउटपुट मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक चालू है तो भी मिल जाएगा। दोनों चालू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें सिग्नल तभी लॉस होगा जब दोनों का दोनों बंद हो। सिग्नल लॉस कब होगा? जब दोनों का दोनों बंद हो, क्योंकि इसमें y बराबर a, y बराबर a प्लस बी, y बराबर
ए प्लस बी। चलिए अब हम आगे इसका सर्किट डायग्राम बना के देख लेते हैं। सर्किट अगर हम इसे बनाएंगे तो कोई एक भी अगर चालू है तो हो जाएगा। सर्किट बना देते हैं। यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ एक तो बल्ब लगा देते हैं ताकि सिग्नल चेक हो सके। एक तो स्विच यहाँ लगा दिए, एक तो स्विच यहाँ लगा दिए। एक स्विच हो गया ए, एक स्विच हो गया बी। अब जरा सर्किट को ध्यान से देखो, देख रहे हो? कोई एक को स्विच ऑन करोगे करंट चला जाएगा, दिख रहा है? सर्किट बना देंगे। चलिए तो इसका हम लोग सारणी बना देते हैं, टेबल बना दें। ए बी वाई बराबर ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी। अब इसमें हम भर देंगे 4 कंडीशन। जब ए सिग्नल ऑन हो, ए सिग्नल ऑन हो, ए सिग्नल ऑन है, अभी ऑफ है, बल्ब जलेगा, जल जाएगा। करंट कहां से चला जाएगा? ऊपर से। वाई बराबर ए, जल जाएगा, जल गया। मान के चलिए कि हम सिग्नल बी को क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं, और ए को क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं। ए को क्या करते हैं? ऑफ। तो ए बराबर 0, बी बराबर। सर्किट को देखिए, करंट जाएगा। बुलियन अलजेब्रा देखिए, करंट जाएगा, जाएगा। बुलियन अलजेब्रा से भी करंट जाएगा। ये भी चला गया। सपोज कीजिए कि हम दोनों को ऑन कर दे, ए को भी ऑन कर दे, बी को भी ऑन कर दे। ए भी ऑन कर दिए, बी भी ऑन कर दिए। सर्किट देखिए, करंट जाएगा, जाएगा। और अलजेब्रा देखिए, जाएगा, बुलियन अलजेब्रा से भी जाएगा। कब दिक्कत होगा? जरा ध्यान से देखो। अगर हम दोनों को ऑफ कर दे, दोनों स्विच को क्या कर दे? ऑफ कर दे। दोनों स्विच को क्या कर दे? ऑफ कर दे। तो देखो क्या करंट जाएगा? दोनों स्विच ऑफ करने से करंट जा रहा है? करंट नहीं जा रहा है। तो देखो ध्यान से, सर्किट से तो नहीं जा रहा है। अलजेब्रा देखो 0 0। अगर हम इन दोनों में 0 0 भरेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? 0। ये कौन सा गेट हो गया? और गेट। कौन सा गेट? और गेट। समझ में आ गया? तो 2 गेट समझ में आ गया। कौन कौन से? एंड गेट और एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा वाई बराबर ए इंटू बी। और गेट का ए प्लस बी। और गेट का एंड गेट का ए इंटू बी। साइन बना देंगे। साइन को कोई दिमाग नहीं लगाना, उसी में से निकाल लेना है। और गेट में आधा ओ कर दीजिए, और डी एंड गेट में लास्ट का अच्छा डी उठा लीजिए। बना लेंगे। चिरकुट में बना के देखो दोनों गेट। कहीं चिरकुट में छोटा सा हाथ होत पे कहीं बनाओ दोनों गेट। जल्दी ड्रॉ करो, दोनों का दोनों गेट ड्रॉ करो। जब अपनी बनाओ ना जल्दी, अभी सपर रही है, कोने पेज पे बनाएंगे। बन गया। पीछे वाले बालक बन गया। असल में पीछे का दीवार एकदम वाइट है और ये है सब ब्लैक। इतना सुंदर चमकता है, सुनो धाए दे भभकता है, जिसका कोई हद नहीं। एकदम अपवर्तनांक इतना कंट्रास्ट हो जाता है ना, जिसका कोई हद नहीं।
देखो ये सबको, तुम सही में बकलोल है बबनी। हम खाली सिंबल बनाने के लिए बोले हैं, सर्किट टेबल सब बना रही है वो हम। हाँ ले, ठीक है, मेन ये पूछेगा एग्जाम में, ये कौन सा सिंबल, नहीं समझे? आई सर्किट उर्किट उतना नहीं पूछेगा। सिंबल बना दिया, सर्किट तो हम लोग आपको बना देते हैं, ये सब पढ़ा लिखा के समझाने के लिए। आप शॉर्टकट में समझाना रहता है तो इसे बना देते हैं, ए और गेट वाई बराबर ए प्लस बी, सिंबल, काम खत्म, आगे जाओ। इतने पूछबे करेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। चलिए अब अगला गेट कौन सा है? नॉट गेट। नॉट गेट, नॉर अभी कहां से आ जाएगा? नॉट गेट, कौन सा गेट बाबू? नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। नॉट गेट, इसका बुलियन जब ले रहा y इज इक्वल टू ए बार, y इज इक्वल टू ए बार, इसका साइन होता है एक डायोड की तरह, बना के ऐसे खींच दीजिए, सिग्नल गया ए, आउटपुट निकला y बराबर ए बार, बस y निकला, सिग्नल क्या निकलेगा? y। चलिए तो इसका हम सर्किट बनाते हैं। ए बार का मतलब उलट देंगे, समझ में आ गया कि नहीं? ऊपर बार लगाने का मतलब होता है ठीक उल्टा। अगर सिग्नल देंगे +0 तो कर देगा 1, 1 देंगे तो कर देगा 0, हाई वोल्टेज देंगे तो लो देंगे तो हाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब जो भी आप सिग्नल देते हैं उसका ये क्या कर देता है? उल्टा। उसी को कहते हैं बार। खोपड़िया पे इसे ढाल दीजिएगा तो उसी कहेंगे y बराबर ए बार। इसको भी अब समझाना ही पड़ेगा, उतने पूछेगा वो। नॉट गेट बराबर बुलियन अलजेब्रा, y बराबर ए बार। और सिंबल क्या हो गया? डायोड का सिंबल बना के आगे एगो नथुनी पहना दीजिए। देखो उसको एगो तन से क्या पहना देना? नथुनी पहना देना। हो गया कौन गेट? नॉट गेट पहना दीजिए, हो गया उसका। चलिए तब इसको थोड़ा समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग को अपच हो जाएगा। इसका सर्किट बना के समझाएं, सर्किट बना के समझा देते हैं। एक बैटरी ले लेते हैं, एक बल्ब ले लेते हैं। उल्टा हो गया, पास से नहीं समझ में आता ना, सीधा टेढ़ा। पास से उतना क्लियर समझ में नहीं आता बहुत, सीधा है कि टेढ़ा है। स्विचवा कहाँ लगाएंगे हम? स्विच लगा देते हैं बीच में, स्विच का नाम ए। स्विच का साइन ऐसे होता है, इसको गिरा देते हैं तो स्विच यही तो करता है, चिपका देते हैं, चिपक जाता है यहाँ पर। चलो अब इसका क्या बनाते हैं? बुलियन अलजेब्रा। रेडी हैं? बुलियन अलजेब्रा के लिए इसका हम चार्ट प्रिपेयर कर देते हैं। ए वाई बराबर ए बार, इसमें दुइये को बनवे करेगा। अगर ए का मान 1 है, ए का मान 0 है, अगर ए का मान यानी स्विच खुला हुआ है, स्विच खुला हुआ है, तो अलजेब्रा कहता है कि इस बल्ब जल जाएगा। अलजेब्रा कहता है कि बल्ब जल जाए, यही ना कर रहा है कि ए बार का मतलब उल्टा कर देंगे, स्विच खुला है तो बल्ब जल जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सर्किट से देखें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ से करंट जाएगा, करंट जाएगा, देखेगा अरे भैया स्विच तो खुला है, 0 है, वापस चलो, जला दिया इसे, चला गया। जल गया कि नहीं जल गया? जल गया। तो सर्किट के हिसाब से भी बल्ब जल गया, अलजेब्रा के हिसाब से भी बल्ब जल गया। दूसरा देखते हैं, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, यानी स्विच क्या हो गया? ऑन हो गया, तो अलजेब्रा कहता है ये 0 हो जाएगा क्योंकि ए बार होगा। अलजेब्रा क्या कहता है कि 0 हो जाएगा, यानी ए बार हो जाएगा। क्या सर्किट इसको अलाउ करेगा? अलाउ करेगा। देखिए, करंट ऑलवेज फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट। करंट हमेशा शॉर्टकट रूट को लेके जाना चाहता है। यही कारण है
कि जब यहाँ से करंट जाएगा तो करंट इधर जाने के बाद देखेगा कि इधर रास्ता है कि नहीं, देखेगा अरे वाह रास्ता है, चल दिया, और इसको छोड़ देगा, उस लूप में जाएगा ही नहीं, उस लूप में नहीं जाएगा। क्यों? शॉर्टकट रास्ता। करंट को क्या चाहिए? शॉर्टकट रास्ता चाहिए। कभी भी करंट किस लूप को फॉलो करता है? शॉर्टकट रास्ते को फॉलो करता। हो गया, y बराबर a बार। तीनों गेट समझ में आ गया? कितने गेट? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, नॉट गेट, याद रहेगा। y बराबर a इंटू बी, कौन सा गेट है? एंड गेट। y बराबर a प्लस बी, y बराबर a बार। कौन सा गेट त्रिभुजाकार होता है? डी के समान, अंडाकार, और गेट, अंडाकार। कौन सा गेट सिग्नल को उलट देता है? नॉट गेट। सिग्नल को उलट देगा। किस गेट को हम इन्वर्टर गेट कहते हैं? नॉट गेट को। नॉट गेट को क्या कहेंगे? इन्वर्टर गेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉट गेट को इन्वर्टर गेट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े आप बाबू, काला लड़का, कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया। गेट समझ में आ गया? ये दिमाग खराब कर देता है सर ये गेट वगैरह, मत पढ़ो इसको, पूछता नहीं है। गेट बंद कर दो गेट बंद कर दो, पूछता नहीं है। रेयर कभी कभी पूछता है इसमें। वो पूछेगा तो यही पूछेगा, चिचिन जो पा रहे हैं ना, चिचिन के इधर वाला याद रखना। चिचिन के इधर वाला तुमसे पूछेगा। चिचिन के इधर वाला 12th में रहोगे तो पूछेगा, क्योंकि उसमें आपको कॉपी दे देता है लिखने के लिए। वो हमारा भाई कैसे पूछेगा कि टेबल बनाओ, सर्किट बनाओ? नहीं ना पूछ सकता है। हो गया, गेट खत्म। किस गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट कहते हैं? हाँ, कितने लोग देखते हैं बता सकते हैं? ये गेट बता दो, बोलो कौन सा गेट है? हाँ, नॉट गेट। कौन गेट? कौन गेट? एक को छूट गया। हाँ, कौन गेट? कौन गेट? कौन गेट? और बताएं। देखो ध्यान से, ये कौन गेट है? अगर इसको नथुनी पहना दिए ना तो ये एंड है, बट नथुनिया का कारण नॉट भी है। ये और है, ये नथुनिया का कारण, इसमें नॉट गेट भी जुट गया। तो ये केवल और केवल कौन गेट है? एंड गेट। और ये केवल और केवल और गेट। बट ये नथुनिया के कारण इसमें नॉट गेट भी है। कौन गेट है? कौन सा गेट? अब प्लस में एंड गेट, प्लस में एंड गेट, जिस वजह से नॉट का पहला अक्षर एन और इसमें एंड, नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट में नॉट के साथ साथ एंड भी होता है।
उसी तरह इन नथुनिया जो पहना दिए हैं ये हो गया है नॉट गेट, अब प्लस ये ऑलरेडी था और गेट, तो इसका केवल एन और इसका पूरा, तो ये हो जाएगा नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, ये एन के साथ क्या जुड़ा होता है? और। समझ में आ गया? तुम लोग को लग रहा था हम मजाक कर रहे हैं, तुम लोग को मजाक लग रहा था एक सेम टू सेम कर रहे हैं। हाँ, वाह बाबू वाह, मजाक कर रहे थे हम। हम जब नॉट गेट जोड़ देते हैं, एंड के साथ नॉट जोड़ेंगे तो नैंड, और के साथ नॉट जोड़ेंगे तो नॉर। अंतर बस ये, बस उसको क्या पहनाना है। हाँ, नथुनी तुम लोग का डिपार्टमेंट है। हाँ, तुम लोग का भी डिपार्टमेंट है, ये बात सही है। सॉरी, खाली तुम ही लोग को थोड़े पहनाया जाता है, गाय भैंस को ही पहनाया जाता है, नहीं पहनाया जाता है। हाँ, ढेर बदमाशी करने रहता है ना तो देहात में कहा जाता है नाथ देख रहा। नहीं समझ आ गया? तो ऐसे कैसे कह सकते हो कि नथुनी खाली तुम लोग का डिपार्टमेंट है? बैल का है, भैंस का है, गाय का है, सबका डिपार्टमेंट है। समझ में आ गया? तो हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम सीरियस थे। समझ में आ गया? अभी बताओ, हाँ, ये वाला और गेट, ये वाला और ये वाला, आइए एंड के साथ नॉट जुटा है तो नैंड गेट। कौन सा जो? नैंड गेट। आइए नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। हो गया। नॉट को नॉट के साथ थोड़े जोड़ेंगे। हाँ, हो गया। चलिए, इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं? इन्वर्टर गेट। और इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। कौन सा गेट? यूनिवर्सल गेट। तो किन दो गेट को यूनिवर्सल गेट? नॉर और नैंड। नॉर और किस गेट को इन्वर्टर गेट? हाँ, नॉट गेट। कौन सा गेट नथुनी पहले रहता है? नॉट। नॉट गेट। बताओ, y बराबर ए बार, नॉट। y बराबर ए प्लस बी, और गेट। y बराबर ए इंटू बी, एंड गेट। जब तक सारा सिग्नल ऑन ना होगा सिग्नल जाने नहीं देगा। एंड गेट, क्योंकि y बराबर a इंटू बी, दोनों का 1 1 जरूरी है। एक भी सिग्नल ऑन है तो जाने देगा, और गेट, और सिग्नल उलाट देगा। इन्वर्टर गेट, यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर। हो गया? आगे बढ़ जाए। अब एक लेजर मेजर आप लोग में बचा होगा। लेजर और मेजर देखिए ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ, लेजर का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है। लाइट एम्प्लीफिकेशन क्या चीज है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसकी एनर्जी को बढ़ाना। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। एम्पलीफायर लगा होता है आवाज बढ़ाने के लिए, तो लाइट को क्या करना है? एम्पलीफाई करना है। क्या करना है? एम्पलीफाई। तो लाइट एम्पलीफिकेशन यानी लाइट के पावर को बढ़ाना। और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसे क्या कहेंगे? लेजर। लेजर का मतलब होता है लाइट को एम्पलीफाई करना है, पावर को बढ़ाना है, स्टिमुलेट करके एक साथ इमिट करना है। कैसा करना है? एक साथ। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब एक साथ भेजना है, कोई आगे पीछे नहीं रहना चाहिए। और क्या चाहिए? रेडिएशन। रेडिएशन मतलब प्रकाश, रेडिएशन मतलब प्रकाश, यानी प्रकाश की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, एम्पलीफिकेशन करना है उसे, और एक साथ भेजना है, उसी क्या कहते हैं? लेजर।
अब समस्या यहां आ जाएगी कि स्टिमुलेटेड का मतलब होता है एक साथ जाएगा, एक साथ भेजना है, आगे पीछे नहीं। और प्रकाश में होते हैं 7 रंग, 7 रंग में पहले आगे निकल जाएगा लाल, अब पीछे छूट जाएगा बैगनी। अब तो हो गया एम्प्लीफिकेशन, अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे स्टिमुलेशन करना है, एक साथ करना है, तब कैसे जाएगा? तब कैसे जाएगा? कलर, सिंगल कलर यूज करेंगे। क्या करेंगे? तो लेजर में मल्टी कलर यूज होता है या सिंगल कलर? अर्थात लेजर किरणें बहुवर्णीय होते हैं या एक वर्णीय? एक वर्णीय, सिंगल कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बताइए, ये अभिसारी होने चाहिए या अपसारी? अभिसारी में दूर तक नहीं जा पाएगा। अगर ये किरणें अगर एक पास से आके मुड़ जाए तो एक पास नहीं जा पाए, ज्यादा दूर नहीं जा। अतः ये कैसी होती हैं? अभिसारी, अपसारी। कैसा होती हैं? बताइए, लेजर किरणें अभिसारी या अपसारी? लेजर किरणें कैसी होती हैं? हाँ, अपसारी। अभिसारी नहीं होती, अभिसारी के चक्कर में झुक जाएगा। लेजर किरणें कैसी होती हैं? लेजर किरणें अपसारी। हाथ क्या कांप रहा है जी तुम्हारा? अरे तो लेजर लाइट लेके आए, मेला वाला दिख रहा है ये। रुक जा रुक जा रुक जा। कौन सी रेज है? लेजर है। कौन सी है? लेजर। ये कौन सी रेज है? कौन सी रेज है? लेजर। क्या इसमें मल्टी कलर यूज हुआ है? हमारा हथवा का कांप रहा हो? कौन सी रेज है? अब सारी या अभी सारी? हाँ, अब सारी होते। एक वर्णीय, बहुवर्णीय? कला और आवृत्ति एक जैसी या अलग अलग? एक जैसी। एक जैसी होनी थी तभी ये लेजर बन पाएगा, अदरवाइज में बिखर जाएगा, अदरवाइज में बिखर जाएगा। तो लेजर किरणें दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि ये एक वर्णीय होती हैं, इनकी कला, आवृत्ति सब कुछ क्या होती है? सेम होती है। यही कारण है कि ये अकेली किरणें नहीं होती है, बहुत सारी किरणों को एक साथ छोड़ा जाता है, जिस वजह इनके अंदर एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जैसे मान के चलिए 50-60 आदमी एक उंगली निकाले और किसी में जाके ऐसे एक उंगली लेकर कोच दे, एक के साथ पगला जाएगा वो आदमी, आप नहीं हो जाएगा। तो उसी सिद्धांत पे क्या करता है? लेजर। अगर लाइट का यूज होगा तो लेजर, अब माइक्रोवेव का यूज होगा तो मेजर। लाइट का यूज होगा तो लेजर, माइक्रोवेव का यूज होगा तो मेजर। तो लेजर और मेजर में बेसिकली अंतर है। अगर लाइट का यूज हुआ तो लेजर और माइक्रोवेव का यूज हुआ तो मेजर। अपसारी या अभिसारी? अपसारी। एक वर्णीय, बहुवर्णीय? इनमें ऊर्जा अधिक या कम? अधिक। अगर बहुत सारी किरणों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो छोटी छोटी ऊर्जा मिला के बड़ी ऊर्जा हो जाएगी। तो लेजर में बताइए, एक ही रेज जाती है, हमें दिखता है, लेकिन वो एक और रहता नहीं है, अलग अलग करके उनको सेम फ्रीक्वेंसी पे एक साथ छोड़ दिया जाता है। और अगर ये किसी एक जगह पे पहुंच गई तो ऊर्जा रिलीज कर देती हैं। रास्ते में कोई दिक्कत होता नहीं है इन्हें, ये दूर तक जा सकती है क्योंकि प्रकाश होती है। बीच में इन्हें कोई नहीं देख सकता जब तक ये किसी पे टकरा ना जाए, जब तक टकरा ना जाए बीच में इन्हें कोई नहीं देख सकता है। यही कारण है कि अब ड्रोन को मारने के लिए सॉफ्ट किलिंग यूज किया जा रहा है। सॉफ्ट किलिंग दो तरह से होता है। एक सॉफ्ट किलिंग का मतलब एक तो सिग्नल भेज दिए, उसका रिमोटे कंट्रोल हाईजैक कर लिया, और नहीं तो एक हार्ड अटैक होता है लेजर से। क्योंकि ड्रोन जो होते हैं ज़्यादा मजबूत नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, और उनके ऊपर लेजर बीम मार दिया जाता है। क्या मार दिया जाता है? लेजर बीम। अचानक इतना एनर्जी दे देता है कि अब बताइए, कोई भी ड्रोन है तो वो इलेक्ट्रिक से चल रहा है या इलेक्ट्रॉनिक से? किस में चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक से। अब बताओ, इलेक्ट्रॉनिक से अगर चल रहा है तो उसमें तार गया होगा या पीसीबी? तार या पीसीबी? पीसीबी का यूज हुआ होगा, तार का तो यूज नहीं किया होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक रहता तब, इलेक्ट्रॉनिक रहता तब, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक है इसलिए पीसीबी,
ये पीसीबी वाला फोटो लगा देना, कल जो भेजे थे किस पे है, कौन से फोल्डर में है? अच्छा इसी में लगा हुआ है, ओह यहाँ तो है ही है। ये रहा। अब बताओ बाबू, ये तो पीसीबी है। अब ये बताओ इसमें तार जाएगा या पीसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड? तार अगर जाता तो ऊपर से तो कवर कर देता, एक तार दूसरे में टच नहीं होता। अगर हमारे यहाँ सर्किल में इतना ज्यादा तार है, एक को दूसरे में टच करा देंगे कवर हटा के, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं? पंखा शॉर्ट सर्किट होगा तो जल जाएगा। लेकिन बबुआ वो तो ड्रोन है, उसमें तार गया नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, सॉलिड स्टेट है, उसमें पीसीबी होगा और उसे कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर भी आईसी लगा होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। बताओ आईसी लगा होगा कि नहीं लगा होगा? आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट तक रास्ता ले जाने के लिए हम सिलिकॉन की क्या करते हैं, रास्ता बना देते हैं, पेस्ट लगा देते हैं। क्या करते हैं? पेस्ट बना के रास्ता बना देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर लेजर किरणें आपतित कर दी जाए, इसके ऊपर कौन सी किरण है, ये आपस में पिघल के सट जाएगा। एक को सट गया तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लेजर के पास इतनी तो ताकत होती है कि अगर 2-3 सेकंड तक में भी लेजर जो डिफेंस ने मारा है, जो आर्मी के लेवल का होता है, 1 किलोवाट मार देगा। कितना मार देगा? 1 किलोवाट। गल जाएगा पीसीबी, क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अब जैसे गल गया पीसीबी, क्या मैसेजिंग प्रॉपर जाएगा या उटपटांग हो जाएगा? अब ड्रोन में 4 को पंखा लगा है, सबको मैसेज पावर सेम जाना चाहिए, प्रॉपर जाना चाहिए। मार दिए आप लेजर को, अब पता नहीं हमको इसमें से कौन सा रास्ता गल गया है, और जो गलेगा उधर से डिसबैलेंस हो जाएगा, ढह जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो इसकी ताकत बन रहा था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो लेजर उसी इलेक्ट्रॉनिक को बैठा देता है। जा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लेजर से ड्रोन को मारना ज्यादा आसान है हवाई जहाज को? ड्रोन को, क्योंकि हवाई जहाज में मोटे मोटे तार वायर ये सब मेटल ज्यादा होते हैं, और ड्रोन में पीसीबी उसीबी में मार के गला देगा। जाए यहाँ पे पता चला एक डायना को एनर्जी है कम जाएगा, टेढ़ उड़ने लगेगा, इसे ड्रोन चल जाएगा वहां पे, चला गया, डिसबैलेंस हो गया। तो सॉफ्ट किलिंग में हम लोग उसके रिमोट को हाईजेक कर लेते हैं, और हार्ड किलिंग में लेजर मार दिए। अभी बड़ी मार मार गिराए हैं हम लोग लेजर। आकाश तीर सिस्टम बड़ी काम किया है, समझा गया कि नहीं? मैनपैड भी बहुत काम किया है उसमें, L-70 भी बहुत काम किया है, बहुत सारे चीजें काम किए। इवन कि 1960 का बना हथियार काम किया है, समझे? ये हमला जो था, खैर दिल तोड़ दिया। भारत के 80% लोग को खुश करने के लिए था, लेकिन जो 20% लोग समझते हैं उनके लिए ये नहीं था। हम लोगों ने चाइना की हेल्प, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा खुश है तो चाइना। उसका टैरिफ वार दब गया, उसके बने हथियार का प्रयोग हो गया, टेस्टिंग हो गई, उसका हथियार बिक गया। उसके यहाँ से फैक्ट्री जा रही थी इंडिया में, कहीं भागो भैया यहाँ कभी मार हो जाता। वहाँ का सेनापति अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए अब मीडिया में वहाँ चल रहा है, मीडिया में पाकिस्तान में चल रहा है कि 4 दिन तक इंडिया ने जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने केवल 4 घंटे के पलटवार में सीज फायर करा दिया। वहाँ की नैरेटिव सेट है, काम खत्म। जब हमारे जैसे पढ़े लिखे देश की मीडिया इतना बिक चुकी है, तो पाकिस्तान की मीडिया क्या होगी? और हम क्या देख रहे हैं? मीडिया ही देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे एक वीडियो बना दीजिए, बना देते बाबू, लेकिन दिल टूट गया एकदम। 13 लाख की फौज रखे हैं हम लोग, अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, सूर्य, अस्त्र, मार मिसाइल, ये वो, काहे लिए भाई? जब तुम्हें मारना ही नहीं है, फिर का ढिंढोरा पीट रहे हैं हम लोग? ये कर देंगे, वो कर देंगे। जयशंकर साहब खाली चश्मे बदल रहे थे पाकिस्तान जाके, क्या मतलब बनता है? ट्रंप कह रहा है कि हम युद्ध रुकवाएं, हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाए। बताइए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवा, उसको नोबेल प्राइज चाहिए? एक से एक है सब, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। आप लगेगा क्यों नहीं?
अग्निवीर लाए थे ना, अग्निवीर ला के पृथ्वीराज चौहान जैसा सेनापति खोजेंगे? कोई अपना सर्वत्र निछावर क्यों करता है? क्योंकि उसका सब कुछ है। भाड़ा की गाड़ी पर स्टंट मारिएगा, अग्निवीर ला के नाश दिया सब। आप अगर आप सवाल पूछेंगे देश के लिए तो लोग कहेंगे कि सरकार से क्यों पूछ रहे हो? तो तुम्हें गुलामी करनी है, करो। अग्निवीर कहाँ से बिना मतलब का है? अग्निवीर कहने का मतलब भाड़ा की फौज 4 साल के लिए। सट्टा पे गाड़ी कैसे लेते हैं कि किसी के यहाँ मान के चलिए आपकी मम्मी को मायके जाना है, घर 4 व्हीलर है तो ठीक है, नहीं तो 1 दिन के लिए सट्टा पे गाड़ी ले लेते हैं। किसी के यहाँ बियाह बारात पड़ल है तो 2 दिन के लिए ले लेता है आदमी, यही ना हो जाता है। तो यहाँ सेना सट्टा पे लेके चला है लोग, कितने साल के लिए? 4 साल के। बिना मतलब का नौटंकी। आप कुछ बोलिएगा तो शांति सुने। हमारे देश में अब एक कोई कॉमेडियन आ जाएगा तो उससे लोगों को आहतें हो जाएंगी, कोई कुछ बोल देगा तो लोग उससे आहत हो जाएंगे। देश चौपट हो रहा है, ओकरा से क्यों आहत नहीं हो रहा है? 13 लाख की फौज भिखमंगों के सामने लड़ाई नहीं की। अरे कुछ नहीं करना, हम 140 करोड़ लोग पैदल चल देंगे तो परेशान हो जाएगा वो, बस पैदल चल दे तो हो जाएगा। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि बिहार बॉर्डर से नहीं है। नहीं समझ में आ गया? उसके हर जमीन पे आदमी कब्जा कर लेता। यहाँ का ठेकेदार वहां पे कब्जा कर करके पुल उल बना गिरा देता है। जीव विज्ञान पुस्तक कब आएगी? पुस्तक आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के लोग तो अग्निवीर को सही बोलते हैं। अपने बाल बच्चे को भेज दे तब अग्निवीर में एगो अच्छा है तो भेज दे। चलिए ये सब चीजें चलते रहेंगे। आप लोग का फिजिक्स समाप्त हो गया। फिजिक्स क्या हो गया? पूरे कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट ले लिया जाएगा। लगभग 200 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग को मंडे के दिन टेस्ट ले लिया जाएगा, ठीक है? मंडे को लेके अगले सैटरडे संडे को ले, इस सैटरडे संडे को नहीं लेंगे, अगले सैटरडे संडे में से किसी एक दिन आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर देंगे और टेस्ट ले लेंगे। 1 हफ्ता आपके टाइम पे है, आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। आप अगर घर पे 15 मिनट भी डेली फिजिक्स को देते हैं तो एनफ है। अफसोस कि आप 15 मिनट भी नहीं देंगे, और आप में से 80% विद्यार्थी 15 मिनट भी डेली फिजिक्स को नहीं देगा। आप 15 मिनट समय नहीं देते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्लीज उम्मीद मत पाल के रखिएगा कि रिजल्ट होगा। समझ में आया? तो आप 15 मिनट समय दीजिए, सब समझ में आएगा आप लोगों को। हम पूरी कोशिश किए आपको जितनी आसान भाषा में समझाना चाहते थे उतना समझाते, चाहे वो लाइट चैप्टर हो, इलेक्ट्रिक हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, मजाक मजाक में सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं लीजिएगा तो इसका कोई उपाय नहीं है। हमारा जो काम था हमने कर दिया। अब यकीन मानिए आपका जब एग्ज़ाम होगा, बाय द वे आपका अगर नहीं हो पाता है तो अपने आप से एक सवाल तो आप जरूर कहिएगा, सर पढ़ाए तो सब थे। अपने आप से भी पूछ के देखिएगा क्या आपको पढ़ाने में कोई कोताही की गई है? लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, आप रिवीजन कीजिएगा। अब इतने छोटे नहीं रह गए कि जो आपको समझाया जाएगा। सर आप अपना नंबर दे दीजिए व्हाट्सअप 100। पुलिस के पास कॉल करेगा गधा कहीं का। अभी देखना बिहार पुलिस वालों का रिजल्ट हुआ है, अभी वो आएंगे लोग, उन लोग का भोज वगैरह होगा। नहीं, आप लोग का कोई भोज नहीं है, तुम लोग को चलाने के लिए भी नहीं देंगे, तुम लोग उसी में से खा जाएगा, ठीक है? और उन सारे लोगों को नंबर दिया जाएगा, उन सारे बच्चों को आगे वो जो कोर्स मांगना चाहेंगे वो दिया जाएगा उन्हें, और हमेशा के लिए वो संस्था से जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावे
अगर वो नौकरी के साथ साथ अगर उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप करप्शन मत करो, आप बिजनेस करो, उसमें भी हम लोग आपका साथ देंगे। हम आपको सबको ये कहते हैं कि पहले नौकरी लो, उसके साथ जैसे ट्रेनिंग खत्म हो एक बिजनेस पैरेलल चालू करो, 10 लोगों को जॉब दो, जितनी तुम्हारी सैलरी है मंथली उससे 10 गुना बिजनेस से कमाओ। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे माँ बाप, एक समय आएगा जब बाल बच्चे होंगे फिर तुम्ही को कहेंगे कि ये नौकरियाँ छोड़ दीजिए, एक से 10 गुना ज़्यादा बिजनेस में आ रहा है, ईमानदारी से कमाइए, छोड़ देना। फिर आने वाली पीढ़ी के लिए एक अलग से वैकेंसी आती रहेगी, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जिस हालात में आप हो अभी आपको नौकरी ही एक रास्ता है। समझ में आया कि नहीं आएगा? हम आपको ही नहीं कहेंगे कि नौकरी क्या होता है, बिजनेस दोनों करेगा आदमी, यहाँ पे दोनों दे दो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नौकरी बैसाखी है हम लोगों के लिए, क्योंकि पैर टूटल है। कोनो गधा कर रहा है, बैसाखी लेके कौन ची कर रहा है? रे बैला पैरवा टूटल है, यो फेंक दे तो चलेंगे कैसे? नहीं समझ में आया? तो बैसाखी कब तक लेके चलना है? जब तक पैर ठीक ना हो जाए। यहाँ पे हो गया काम खत्म। नौकरी ले लीजिएगा, नौकरी इसीलिए लेते हैं ना, सोशल स्टेटस के लिए, सामाजिक वर्चस्व। कौन सा बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं कीजिएगा तो सरकारी नौकरी में कोई प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस कीजिए, सैलरी से 10 गुना 15 गुना कमाइए, और उसके बाद सरकारी प्रतिष्ठा में पूरे गाँव का मजमा जुटाइए, कहिए कि मन करता है छोड़ दे, हमसे करप्शन नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तब देखो औरों प्रतिष्ठा, बाप हो बाप, क्यों चपरासी का नौकरी छोड़ता है, वो अधिकारी का नौकरी छोड़ दिया। ही समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब ना बनता ही, अभी नहीं। तो इसलिए नौकरी से पहले भी, नौकरी के बाद भी। समझ में आ गया? सब लोग ईमानदारी से पढ़ाई करो, नौकरी लो, बिजनेस करो, ढेर सारे पैसे कमाओ, लोगों को रोजगार दो, कमाए हुए पैसे से किसी का परोपकार करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से परोपकार करो, बढ़िया बिजनेस करो। किसी का बढ़िया बिजनेस चमक गया, उसको क्या जरूरत है चंदा लेने का? कह देगा कि इस बार अपने गांव का छठ घाट हम ही सजाएंगे अपने पैसा से, कितना अच्छा रहेगा। क्या जरूरत है सबको मत दियो चंदा, ये अपनी घाट हम ही सजा लेंगे। लड़की लोग सोचो, तुम्ही लोग के लिए मेन छठ घाट में तो माता लोगों का ही होता है, नहीं समझते? महिलाएं से ही तो पूरा छठ घाट जगमगा रहा था। तुम लोग का नौकरी हो जाए, उसका बिजनेस करो, अपने से जाके कह दो इस बार कोई नहीं होगा, हम लोग अपने से मैनेजमेंट देख लेंगे। तब ना समाज को लगेगा कि नहीं, बेटा बेटी में फर्क नहीं होता। ऐसे कहने से थोड़ी हो जाता है, करना पड़ेगा आप लोग को। आप लोग कीजिएगा। लड़की लोग को भले शिकायत होता है कि हम तुम लोग को डांटते बोलते, मानते हैं तुम लोग को, तारीफ नहीं करते। तारीफ के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। लेकिन सच में हम मानते बहुत है। ले अब पता नहीं क्यों आप लोग को लगता है कि हम नहीं मानते। हाँ मानते। हमें बहुत खुशी होगा जिस दिन आप लोग अच्छे से अपना अपना बिजनेस संभाल लीजिएगा, 10 लोगों को रोजगार दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो तब एक समाज में बदलाव जरूर आएगा। याद रखिएगा, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य है, नौकरी आपके लिए एक सीढ़ी है, आपका मंजिल नहीं है। हमें खुशी होगी तब जब हमारे घर में अगर 10 सामान है और हम एक गर्व से कह सकते हैं कि ये जो बिस्किट आया है ना, ये हमारे बैच का विद्यार्थी था, इसका फैक्ट्री है यहाँ पे। ये सुबह ब्रेड खा रहे हो ना, ये हमारे बैच का लड़का था, ये हमारे बैच की लड़की थी। समझ में आ गया? आज हमारा घर चाइनीज सामानों से भरा हुआ है। क्यों ना हम हिंदुस्तानियों के छोटे छोटे स्टार्टअप से बढ़ जाए। हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम बड़का बना दीजिएगा। यहाँ पर पेड़ से, जमीन से कभी भी पौधा निकलता है, कुछ समय बाद वही पौधा पेड़ बनता है। शुरुआत में आप पौधे बनेंगे, एक दिन जरूर बरगद का वृक्ष बन जाएंगे आप। समझ में आएगा कि नहीं? हम लोग को छोटे छोटे चीज़ों में इकोनॉमी में आगे बढ़ना है। अब हम चूंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारे लिए एक लिमिटेशन है, हम टाइम भी कम मिलता है ये चीज़, लेकिन हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही हो। लेकिन अब क्या कीजिएगा, सरकार में जो लोग हैं सूतल है सब कान में तेल डाल के। चलिए अब अगला क्लास हम लोग मंडे को तो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री को ही ज़्यादा लंबा खींच देंगे। और आप लोग अगला टेस्ट हो जाएगा आपका कब? सैटरडे संडे को। जय हिंद, जय हिंद।